नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्वितीय सफ़र की जहां साहस, सेवा, विज्ञान और सपना का एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शुभांशु शुक्ला की, जो भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट हैं और अब अंतरिक्ष में भारत का गौरव ले जाने वाले हैं। उनकी कहानी हम आज सुनेंगे, कैसे एक सामान्य लड़का लखनऊ से अंतरिक्ष की ओर बढ़ा और कैसे उन्होंने देश के लिए एक नया अध्याय खोल दिया। शुक्ला जी का जन्म 10 अक्टूबर 1985 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के सिटी मोंटेसोरी स्कूल में पूरी की। 1999 में कारगिल वार जैसी प्रेरणादायक घटना ने उन्हें बचपन में ही सेना वायुसेना के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA को सफलतापूर्वक क्लियर किया और वहां से BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। जून 2006 में उन्हें इंडियन एयर फोर्स में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला। उन्होंने 2000 प्लस घंटे की उड़ान अनुभव हासिल किया, अनेक प्रकार के विमानों पर जैसे MiG-21, MiG-29, Su-30 MKI, हॉक डॉनियर आदि। बाद में उन्होंने टेस्ट पायलट के रूप में भी प्रशिक्षण लिया और उच्च रैंक में उन्नति की। 2019 में उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मानव मिशन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने कड़ी प्रशिक्षण लिया और फिर उन्हें मुख्य मिशन पायलट के रूप में अक्सवामी मिशन 4 AX-4 में भी भाग लिया, जो एक निजी सहयोगी मिशन था। स्वामी एक्सप्रेस नासा और इसरो का संयोजन। इस मिशन के साथ शुक्ला जी पहले भारतीय बने जो सीधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे। वैसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं थे। शुक्ला इस मिशन में 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताएं और लगभग 288 चक्कर लगाएं। इस दौरान उन्होंने 7 भारतीय डिजाइन किए गए प्रयोग किए माइक्रोग्रेविटी में, जैसे टांड्रीगेडेस, अत्यंत छोटे जीव, मसल सेल विकास, मूंग मेथी अकुरणन, माइक्रो अलगा अध्ययन आदि। ये प्रयोग सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि भविष्य में चंद्रमा, मंगल मिशनों और पृथ्वी पर चिकित्सा, कृषि के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इस मिशन ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अंतरिक्ष यात्रा में चुनौतियां बहुत अधिक होती है, माइक्रोग्रेविटी, शारीरिक, मानसिक, तकनीकी आदि। शुक्ला जी ने न सिर्फ पायलट के रूप में अपने विमान उड़ाने के अनुभव का लाभ लिया, बल्कि अंतरिक्ष प्रशिक्षण के दौरान अपनी सीमाओं को पार किया। यहाँ हमें एक पाठ मिलता है, सफलता सिर्फ लक्ष्य से नहीं बल्कि तैयारी, समर्पण और दृढ़ता से आती है। उन्होंने कहा, यह मेरा नहीं, 1.4 बिलियन भारतवासियों का सफर है। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, उनका नाम फॉल्कन 9 है और ये एलन मस्क के SpaceX कंपनी है। और जो कैप्सूल उपयोग किया गया, जिनका नाम ड्रैगन है, ये भी SpaceX का ही है। जहां से भेजा गया था वो नासा का स्पेस सेंटर है। शुभांशु ISS पर भेजने के लिए एक्जिंग कंपनी के द्वारा सीट बुकिंग कराया गया था, जिनका लगभग 500 करोड़ रुपये हैं। असल में इसरो के द्वारा शुभांशु शुक्ला को भेजा गया था, क्योंकि वर्ष 2027 में इसरो अपने ही अंतरिक्ष यान से शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजेगी। इन्हें केवल ट्रायल के लिए कि जाओ और देखकर आओ कि अंतरिक्ष में जाते समय किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, रियल चैलेंज क्या आते हैं, ये सारे अनुभव के लिए भेजा गया था। क्योंकि भारत खुद का गगनयान मिशन बना रहा है, यानी भविष्य में इसरो का भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। उनमें से एक है शुभांशु शुक्ला। शुक्ला जी सिर्फ एक मिशन का हिस्सा नहीं है, वे भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भी तैयार हैं। उनका यह सफ़र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है, विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष में करियर बनाने वाले के लिए संदेश देता है। उन्होंने कहा है कि वे अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे शुक्ला जी ने अपने घर लखनऊ से अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाया, वायुसेना में सेवा की, फिर उस सफ़र को चुना जहां धरती से खुले आसमान की ओर। और उनकी यात्रा हमें सिखाती है, सपना देखो, जुटो, तैयारी करो और आखिरकार उन्हें पूरा करने का साहस रखो। अगर आप भी विज्ञान, अंतरिक्ष, वायुसेना या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो शुक्ला जी की यह कहानी याद रखिए, क्योंकि उन जैसे लोग सिर्फ ऊंचाई नहीं छूते बल्कि नए रास्ते बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।